सुपरफास्ट खबरों का। बसपा ने टिकट के लिए शुरू किया इंटरव्यू। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को देना होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू पास करने वाले प्रत्याशियों को मिलेगा टिकट। वो इंटरव्यू के दौरान बसपा प्रत्याशियों के बारे में जानकारी भी जुटाएगी। दूसरे दलों से आए लोगों के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जनता के बीच छवि को लेकर स्क्रीनिंग भी होगी। हालांकि टिकट बंटवारे पर आखिरी फैसला बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ही होगा। बता दें कि पिछले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर हुई बदनामी से बचने के लिए बीएसपी इस बार ये तमाम कोशिशें कर रही है। आम आदमी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा निकालने जा रही है। इसका नेतृत्व आप सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह करेंगे। आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा 22 अक्टूबर को बस्ती से शुरू होने वाली है। इस दौरान आम आदमी पार्टी 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा जनता के बीच करेगी। बता दें कि दिल्ली की तर्ज पर विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत को आजमाने का मन आम आदमी पार्टी बना चुकी है। आज से बीजेपी के किसान चौपाल कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। बीजेपी चौपाल में किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और बीजेपी का चौपाल कार्यक्रम 56,000 ग्राम पंचायतों में आयोजित होगा। बीजेपी के किसान चौपाल कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत राज्य मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। चौपाल में किसानों से संवाद किया जाएगा। बीजेपी 30 अक्टूबर तक किसान चौपाल लगाएगी और इस दौरान बीजेपी किसानों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी। विजयादशमी के मौके पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बधाई दी है और अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर अजब अंदाज में तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में रामचरितमानस की पंक्तियां लिखकर यह कहा कि जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर को भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन का ऐलान करेगा। इस दौरान राजभर ने भी कहा कि वो राजनीति में संभावनाएं बना के रखते हैं। ओपी राजभर ने अपने बयान में बीजेपी से गठबंधन को लेकर नरमी दिखाते हुए कहा कि जो भी पार्टी उनकी मांगे मानेगी उसके साथ गठबंधन में उनको कोई परहेज नहीं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम उत्तर प्रदेश का रुख करने जा रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाले ओवैसी पश्चिम इलाके में जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में इस समीकरण को तोड़ने की तैयारी में हैं। इसको लेकर ओवैसी 17 अक्टूबर को यूपी के गाजियाबाद में रैली भी करने जा रहे हैं। ओवैसी की रैली से पश्चिमी यूपी में राजनीतिक हलचल तेज होने के आसार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा पिछड़ों का वोट लेना चाहती है लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती है। बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सपा और बीजेपी दोनों का विरोध करते हैं। हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं और बसपा से गठबंधन को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर वार और पलटवार का दौर जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश की सरकार और बीजेपी को बड़ी चुनौती दी। इस दौरान हरीश रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी निशाना साधा। कहा कि बार बार स्टिंग करने से अपने कार्यकाल को भी याद कर लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राज्य में इन सभी पार्टियों का एजेंडा केवल चुनाव है। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां उत्तराखंड में चुनाव के लिए काम करती हैं।
उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज।